गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग डिग्री में कुछ डिफरेंस टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी लोगों को ग्रामर के सारे रूल्स आने चाहिए। तो फर्स्ट रूल जो है आपको मैं बता दूं, जैसे कि सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इस टाइप के अगर सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ पे फिर दैन का यूज़ नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे TO2 का यूज़ करते हैं। यानी कि जिसमें IOR वाला आता है उनमें आप TO2 का यूज़ करते हैं, दैन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिए लिखा है यू आर जूनियर देन आई, तो ये सेंटेंस एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी बताया जिसमें जूनियर IOR टाइप का आया हुआ है उसमें आप दैन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना। देखिए सीनियर है ना, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इनमें आप दैन का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये गलत है। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते यू आर जूनियर देन मी। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट के साथ होता है, तो ये भी गलत है। और दूसरी बात ये तो इसलिए गलत भी है क्योंकि जूनियर के बाद देन लगा हुआ है। यू आर जूनियर टू मी, ये सेंटेंस एकदम सही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये यहाँ पे मीन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आई होना चाहिए। सही करेक्ट एकदम 100% करेक्ट ये है कि यू आर जूनियर टू आई, यही सेंटेंस सही होना चाहिए। लेकिन बुक्स में, गूगल में, सब जगह पर यू आर जूनियर टू मी वो भी सही माना गया है। ठीक है। हाँ, मेरे हिसाब से ये सही नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट कंपेयर सब्जेक्ट के साथ हो रही है। वैसे पहले भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि यहाँ पे मी का यूज़ नहीं होता है। आए मतलब यहाँ पे एक सब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए, ना कि कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए। लेकिन गूगल पे भी ऐसा ही कुछ दिखा रहे हैं और जो है बुक्स में भी यही लिखा हुआ है, और हमारे रोलन मार्टिन भैया भी बता चुके हैं ऐसा। तो जब मैंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च करी तो लिख के आया ये एक एक्सेप्शन है, मतलब इंग्लिश में भी एक्सेप्शन चलने लगा। ये तो गलत बात है ना, लेकिन बहुत पहले से इंग्लिश में एक्सेप्शन चल रहा है तो फिर मैंने मान लिया, चलिए मान लेते हैं। लेकिन वैसे जनरली जो है हम लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है। और अगर आप लेकिन इसी केस में करिएगा, अगर आपको छूट मिली भी है तो केवल जूनियर सीनियर वाले में ही करिएगा, सब जगह मैंने नहीं कहा है। ठीक है। सब जगह की मैं आप लोग की हेल्प नहीं कर पाऊँगा, हर जगह पर मैं नहीं बता पाऊँगा। तो अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म ही रखें, सो दैट आपकी यहाँ पे आपकी आदत पड़े रहे। तो इस टाइप का जब कभी भी सेंटेंस आए तो वहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म ही रखें। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा ये है कि अगर डबल कंपैरेटिव सेंटेंस, मतलब एक ही सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव आ जाए तो दा का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले। ये तो एक अचंभे वाली बात हो गई है ना। मैंने आज तक बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दा का यूज़ करते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि डबल कंपैरेटिव सेंटेंस, डबल कंपैरेटिव डिग्रीज अगर आ जाए एक सेंटेंस में तो आप वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के आगे द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द मोर यू राइट द स्मार्टर इट गेट्स। अब यहाँ पे देखिए द मोर, यहाँ पे मोर और इधर देखिए स्मार्टर, ये डबल कंपैरेटिव है और दोनों के आगे देखिए यहाँ पे द और द का यूज़ किया गया है। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे द मोर यू राइट, जितना ज़्यादा तुम लिखोगे द स्मार्टर इट गेट्स, उतना ही स्मार्टर तुम हो जाओगे या बन जाओगे। या देखिए द मोर यू ईट द फैटर यू बिकेम। अब यहाँ का मोर और फैटर, यहाँ पे भी देखिए दोनों दो डबल कंपैरेटिव आ रही है, उन दोनों के आगे क्या यूज़ किया जा रहा है, द यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि द मोर यू ईट, जितना ज़्यादा तुम खाओगे द फैटर यू बिकम, उतने ज़्यादा तुम क्या हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। एक और यूनिक रूल होता है, यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री एक और भी होता है कि अगर ऑफ द टू उसमें आना क्या होता है, ज़रूरी होता है, तो आप वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। जैसे रमेश इज़ द बेटर प्लेयर ऑफ द टू ब्रदर्स, तो यहाँ पे ऑफ द टू, ऑफ द टू का आना ज़रूरी होता है। और फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेटर के आगे द का यूज़ है ना। मज़ेदार सेंटेंस। या ऑफ द टू ब्रदर्स सचिन इज़ द बेटर बॉलर, ऐसे भी यूज़ करते हैं। ये ऑफ द टू जो है सेंटेंस के सबसे आगे भी लिख सकते हैं और तब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इस बात का याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस में ऑफ द टू आया हुआ है तो आप कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज़ करेंगे। ओके, है ना। खतरनाक खतरनाक, ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग को सीख लेना चाहिए। ठीक है ना।
आने वाले समय में आप कहीं जाएंगे, कुछ होगा और इस टाइप का कहीं मिल गया आपको, तो वहाँ पे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। एक और रूल रह गया है कि अगर प्रेफर वर्ड आ जाए आप में, तो वहाँ पे भी टू का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? टू का यूज़ किया जाता है। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूँ, टू का यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैड प्रेफर टू गो माई सेल्फ, ठीक है, आई हैड प्रेफर टू गो बाय माई सेल्फ। तो यहाँ आप देखें प्रेफर के बाद किसका यूज़ किया जा रहा है? टू का यूज़ किया जा रहा है। या आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी, तो बस गलत हो जाएगा, देन नहीं मैंने बताया, प्रेफर के बाद टू, मैं चाय पसंद करता हूँ कॉफ़ी से ज़्यादा, तो यहाँ पे देन नहीं, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, टी ओ टू आना चाहिए, ठीक है, प्रेफर के साथ टू ही आना चाहिए, देन का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो देखा है ना, अच्छे अच्छे सेंटेंस ये आपके कंपटीशन लेवल पे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, या कभी कभी जो इंग्लिश का महारथी होता है वो आता है आपने बेइज्जती करने के लिए, और फिर वो इस टाइप के सेंटेंस पूछने की पूरी कोशिश करता है ताकि आप फंस जाएं, और फिर आपकी वो बेइज्जती कर दे कि आपको ये चीज़ नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती। तो आपके लिए भी मैंने बहुत सारे सेंटेंस बता दिए हैं कि द का यूज़ भी कम्पीटिटिव डिग्री में होता है। तो बस अगर आप ऐसे सेंटेंस अगर आप उसके सामने रख देंगे तो वो ये नहीं बता पाएगा, ठीक है, अगर उसे नहीं मालूम होगा तो, ठीक है। तो अच्छे सेंटेंस हैं, इन सबको सीख लीजिए। ओके, गुड डे।